चर्चा हमारे किसी भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होता है, गुरु की चर्चा। तो गुरु के संदर्भ में 4 पंक्ति आज आप लोगों को सुनाने के लिए मैंने लिखा है। चर्चा से पहले वो सुनाना चाहती हूँ। तुम्हारी चर्चा का आलम गुरु, तुम्हारी चर्चा का आलम बड़ा सुहाना लगे। मैं हर एक शाम चुरा लूं गर दया हो तेरी। मैं हर एक शाम चुरा लूं गर दया हो तेरी। जो डूबना है तो ध्यान में इतने सुकून से डूबूं। जो डूबना है तो तेरे ध्यान में इतने सुकून से डूबूं कि आसपास की हलचल का भी पता न चले। तुम्हारे बस में सब कुछ मुमकिन है गुरुवर। तुम्हारे बस में सब कुछ मुमकिन है गुरुदेव, पर तुम्हें मनाने में शायद हमें क्षमा ना लगे। जय गुरु। गुरु को मनाना हम लोगों का काम है, मानना ना मानना उनका काम है। लेकिन उनके काम और उनके रिजल्ट के चलते हम अपना काम क्यों छोड़ें? हमको तो करना है। गुरु की चर्चा करनी है, चर्चा से जन को जोड़ना है, चर्चा में चलना है, भजन गाना है, बहनों को एक दूसरे से जोड़ना है। आज से 10, 12, 13 साल पहले बैठ जाइए, जब हम लोग शुरू जुड़े थे तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरु पूर्णिमा हम लोग जुड़ेंगे, मनाएंगे। लेकिन जब यहाँ की आवाज जब निकलती है तो गुरु कतार अपने आप खड़े करते चले जाते हैं। छोटा सा प्रयास, पूनम दीदी, शकुंतला दीदी, जो भी बहन थी, अमरनाथ मंदिर से शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा का ये पावन महोत्सव। किसको पता था? किसको पता था कि हम लोग का ये पर्व, ये महोत्सव इतना व्यापक और इतना अच्छा स्वरूप लेने वाला है? ये भी तो गुरु की दया है। वो चाहते हैं कि तुम कड़ी जुड़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दया को इस रूप में देखो। और जब जगह की कमी पड़ने लगी, मंदिर में हुआ एकाएक ये हॉल बुक हुआ। मैं इस चर्चा में कम्युनिटी हॉल वाले का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। गुरु के सामने उनके कारोबार की और भी मन्नत हो, बढ़े, आगे जाए, ये कामना करती हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे इस फेस्टिवल में हम गुरु बहनों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है और वो हॉल देते हैं। 3 दूनी रात चौगुनी, माता रानी गुरुदेव उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। ये आह्वान हम अपनी बहनों के साथ करते हैं कि आप गुरु महोत्सव में मेरा साथ देना, गुरु आपका अवश्य साथ देते रहेंगे। उन बहनों का भी इस चर्चा में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये किसी एक बहन, एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है और किसी एक हाथ से ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से पूनम दीदी, मिन्नी और जो भी मुख्य रूप से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ के इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए दिन रात पर पिछले 15-20 दिन से लगी रहती है। मैं गुरुदेव और माता रानी से आग्रह करती हूँ, उनके स्वास्थ्य के लिए दया मांगती हूँ कि वो दिनों दिन इसी तरह स्वस्थ रहे, जवान रहे और ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ के हम लोगों का हौसला अफजाई करें। क्योंकि किसी कार्यक्रम को एक व्यक्ति और एक हाथ से इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं है। पल पल, क्षण क्षण सभी बहनों का साथ है, कहीं प्रेम का, कहीं पैसे का, कहीं हाथ का, कहीं शरीर का, कहीं भाव का, कहीं विचार का, तब जाके कोई आयोजन सफल होता है। घर में शादी विवाह होता है
भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि सब और भी इसी तरह मिलजुल के जब तक सांस रहे हम लोग ये पर्व मनाते रहे। ये तो कारवां है सृष्टि का, जाना आना लगा रहेगा। हो सकता है अगले साल हम ना हो, लेकिन गुरु का कार्यक्रम चलता रहेगा अनवरत और चलता रहे। यही गुरु से दया मांगती हूँ कि एक ही तो मिशन बनाया है कि आपके गाँवों को लगातार अंजाम दो। और ये कितनी अच्छी बात है कि गुरु पूर्णिमा हम लोग इतने बड़े पैमाने पर करने लगे हैं और धीरे धीरे सफल होने लगे हैं। ये अपने आप में एक, इसको आप ये आयाम कह सकते हैं, एक गुड सिम्टम कह सकते हैं, एक हमारे गुरु बहनों का सफलतम प्रयास कह सकते हैं। और प्रयास की कड़ी जुड़ती है। कौन कहता है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी बहनों की कोशिश है कि हम गुरु का कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो जहाँ जिस मोड़ में खड़ी है, जो जहाँ से जुड़ी है, वो गुरु से जुड़ी है और इसलिए गुरु का काम करती है तो ये कामयाबी मिलना ही मिलना है। और ये बहुत बड़ी दया है कि गुरु हमारे साथ खड़े रहते हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिव को गुरु बनाना, इसके बारे में लंबी चौड़ी चर्चा करने के बजाय आज हम छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पुराण हो, शिव पुराण हो, पद्म पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, आप कोई सब पढ़ सकता है। शास्त्र खरीद के पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकता है, अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है। लेकिन गुरु को बिना बनाए आत्मा में धड़कन नहीं हो सकती। आप पढ़ के, सुन के, बोल के कहीं बोल सकते हो, लेकिन जब सचमुच गुरु बनाते हो और गुरु से जुड़ाव आत्मिक होता है, तब जब आप चर्चा करते हो, वो अपनी चीज होती है, अपनी निधि होती है और वो गुरु वाणी होती है जो हमारी आत्मा के द्वारा परमात्मा बुलवाते हैं। ये ना शास्त्र में होता है, ना भागवत में होता है। ये अपनी चीज डायरेक्ट गुरु और शिष्य का रिश्ता स्थापित होता है। इसलिए ज्ञान के लिए पढ़िए जरूर, लेकिन चर्चा को आप गुरु को याद करके जब करेंगे, ठीक उसी तरह जब आप परीक्षा देते हो, अपना नोट बनाते हो, लाइब्रेरी में कई बुक लेते हो और जब आप उसको अपनी भाषा में एग्जाम में लिखते हैं और जो कॉमन क्लास नोट लिखता है, तो जब एग्जामिनर मार्क्स देता है, तो जब अगर 50 विद्यार्थी का नोट एक ही तरह का होता है तो कॉमन मार्किंग होती है, लेकिन जो अपना नोट बनाता है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। चर्चा में आत्मानुभूति, शिष्यानुभूति जो मिले उसको आप बोलते हो, वो गुरु के समीप निकट जाने का ज़्यादा ही रास्ता और आसान बनता है। इसलिए गुरु की चर्चा में जब हम गुरु वंदना में ये पंक्ति गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहनों को इसका अर्थ पता होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पता नहीं है, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ। सृष्टि के आरंभ से जब 3 विंग दिया गया और हमारे महेश्वर शिव ब्रह्मा जी ने सृष्टिकर्ता का रूप लिया और विष्णु जी ने इस सृष्टि को पालन करने का काम लिया और संहारकर्ता के रूप में, महेश रूप में हमारे गुरुदेव स्वयं स्थापित हुए। इस पंक्ति में विशेष अर्थ हो जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का, क्योंकि जब गुरु शिष्य का रिश्ता जन्म होता है, जब हम अंतरिक्ष साम्राज्य में नामों की सूचना दर्ज करते हैं, करवाते हैं और तब से शिव को गुरु बना लेते हैं, वहां से गुरु का कार्य शुरू होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक नया रिश्ता लेता है। तो इसीलिए हमारे महादेव को हम ब्रह्मा का काम करते हैं।
का काम। जब वो शिष्य को स्वीकारते हैं तो वहाँ वो हमारी शिष्य या शिष्या की रक्षा करना शुरू करते हैं, पालन करने का काम शुरू करते हैं। और संहारकर्ता के रूप में जब शिव गुरु बनते हैं तो वो हमारे अंदर के विषाक्त को, गंदगी को, कुविचारों को, उनका संहार करते हैं। जब गुरु रूप में आ जाते हैं हमारे महेश्वर शिव, तब वो हमारे सारे कुविचारों को, गंदगियों को, उसका संहार करते हैं और हमें अज्ञानता की डोर से खींच के ज्ञानता की डोर से जोड़ने का काम शुरू करते हैं। यहाँ हमारे गुरु का इसमें विशेष अर्थ मेरे विचार से यही है कि हमारे गुरुदेव तीनों रूप में शिष्यों से जुड़ते हैं। वो संसार का रूप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वो अलग है, लेकिन जब हम गुरु वंदना में गाते हैं तो हमारे गुरुदेव तीनों ही रूप में शिष्य के रक्षक हो जाते हैं, संहार करते हैं हमारे विचारों का, पथ प्रदर्श करते हैं, मार्गदर्शक। भगवान से हमारा रिश्ता तो स्वतः और स्वाभाविक है, सबका है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। वो तो मेरा रिश्ता होगा ही होगा, उसको काट नहीं सकता। लेकिन जब गुरु रूप में हम शिव से जुड़ते हैं तो एक नया जन्म होता है हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता। और ये रिश्ता जो होता है ये पाक होता है और हमेशा हमेशा के लिए होता है, जब तक सांस और जब तक ऊपर जाने तक, इहलोक से परलोक तक। इस रिश्ता का आदर करना हमको सीखना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। कैसे इनकार कर सकते हैं महादेव? सारे देवी देवता को ज्ञान है, सबको पता है, सबको गुरु का भी ज्ञान है, लेकिन क्या कोई देवी देवता कभी ज्ञान बांटने का काम किया है? जबकि सबको ही ज्ञानी है। नहीं, ये बीड़ा भी हमारे परम पिता परमेश्वर महेश्वर शिव ने ही ये बीड़ा उठाया, क्योंकि ज्ञान बांटने की क्षमता भी हमारे महादेव में है। क्यों नहीं विष्णु ने, क्यों नहीं ब्रह्मा ने, क्यों नहीं माता रानी ने ये ज्ञान बांटने का काम क्यों नहीं लिया? ये नहीं लिया। हर कोई हर चीज जानता है, लेकिन सबको मिला के चलने की क्षमता महान लोगों में होते और हमारे महान है, कोई वो बात नहीं है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है। जैसा कि अपनी चर्चा में नूतन गुरु महाराज ने कहा कि हम जो गुरु बनाए, हम जिंदगी में इतना टूट चुके थे, बिखर चुके थे कि हम निराश हो गए थे जिंदगी से, लेकिन शिव को गुरु बनाने के बाद मेरा लगा जैसे पुनर्जन्म हुआ। मैं बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी। मैं नूतन बहन को दो शब्दों में कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और ये मेरा भी मानना है, क्योंकि आप जब कंकड़ भरे रोड पे चलते हो, कंकड़ भरे रोड पे चलते हो तो ऐसे नहीं चल पाते। अच्छे जूते पहन के उस कंकड़े भरे रोड को भी हम धीरे धीरे पार कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे अच्छे जूते में ही एक कंकड़ घुस जाता है तो अच्छे रोड को भी थोड़ी देर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमको हमारे जूते के अंदर एक कंकड़ हमको कष्ट देता है। कहने का मतलब ये कि बाहर की चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं,